2024 के चुनाव में कौन बनेगा किंग मेकर, इस बात की चर्चा अब ज़बरदस्त ढंग से शुरू होने लगी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी बातें कही जा रही थी, उन बातों को लेकर अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गए हैं। हालांकि चर्चा में तो नीतीश कुमार अक्सर रहते हैं, लेकिन 92 साल के बाद एक बार फिर से अगर कोई चर्चा में है और जिसकी खूब चर्चा हो रही है, भीतर खाने में भले ही सामने से कोई नहीं बोले, लेकिन भीतर खाने में नीतीश कुमार ही 2024 के चुनाव के किंग मेकर की भूमिका में नज़र आने लगे हैं। इसके पीछे कारण है नीतीश कुमार का वो मास्टर स्ट्रोक, जिसमें उन्होंने 92 साल के बाद जातीय गणना करा करके बिहार में एक नया दिशा दे दिया है और गैर भाजपाई सरकारें और गैर भाजपाई दल अब अपने अपने राज्य में भी जातीय गणना कराने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में यदि INDIA गठबंधन की सरकार बनती है तो देश भर में जातीय गणना कराई जाएगी। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो नए रिपोर्ट आए हैं, आपको लगातार हम बताते रहे हैं कि नया सर्वे कराया जा रहा है, हर 2 महीने पर 3 महीने पर सर्वे कराया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में कौन किस तरफ जाएगा, किसके हाथ में बिहार की 40 सीटों का कितना प्रतिशत जाएगा और कितनी सीटें मिलेगी। सर्वेक्षण आने के बाद जहां एक तरफ नीतीश कुमार अब इस पर जोड़ घटाव शुरू कर दिए हैं, विरोध भी हो रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे अलग तरह से कैश करने की तैयारी में लगी हुई है। सर्वेक्षण में 82% हिंदुओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी है कि वो 82% सीट के मालिक हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है और ट्विस्ट ये आ गया है कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बड़ी चालाकी से हिंदू वोटों को अलग अलग खाने में डिवाइड करा दिया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि भाजपा इस मामले में बुरी तरह से फंस गई है। 2019 में उसने जल्दबाजी में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को यानी EWS को 10% आरक्षण लागू कर दिया था, जो उसके काफ़ी काम आया और इसका उसे फ़ायदा भी मिल गया। आरक्षण के लिए कितने लोग पात्र हैं, कितने लोग पात्र नहीं हैं, ये अलग विषय है, लेकिन सामान्य वर्ग या अगड़ी जाति के लिए अतिरिक्त 10% आरक्षण का दिया जाना बड़ा काम कर गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जो सामने स्थितियां आई, जब बिहार में अगड़ी जातियां की आबादी 15% हो, जिसमें 4% अगड़े मुसलमान भी शामिल हों, तो उनके लिए 60% नौकरियों और सीटें अलग रखने का औचित्य तर्क संगत नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिला और अब उसी को नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक अलग तरह से प्रस्तुत कर दिया है। भाजपा के अंदर खाने में पसरा हुआ भ्रम साफ दिखाई दे रहा है। इस जातीय गणना के आने के बाद बिहार में भाजपा के नेताओं ने अलग अलग सुर देने शुरू कर दिए हैं। सुशील मोदी का दावा है कि जाति सर्वेक्षण कराने का फैसला राज्य सरकार द्वारा लिया गया था, जिसमें भाजपा भी भागीदार थी। 2019 में सुशील मोदी ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जाति सर्वेक्षण के साथ साथ 2021 की जनगणना भी कराएगी, जो लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण बच गई थी। अब इन सारी बातों को लेकर के सुशील मोदी के भी सुर बदले हुए हैं, जिसको लगातार कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले विपक्ष पर समाज को जातियों में बांटने का, पाप करने का आरोप लगाया था, जबकि इसके बाद जो स्थितियां सामने आई है, समाज तो पहले ही से ही विभाजित है और अगर इसकी झलक देखना चाहते हैं तो विवाह संबंधी आए दिन छपने वाले विज्ञापनों को देखें, जिसमें प्रधानमंत्री ने बेहतरीन जवाब दिया कि आबादी का सबसे बड़ा वर्ग गरीब है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी शायद ही कभी यह बताने का मौका जाया करें जब इस तरह की बातें सामने आती है। आपको बता दें कि इस जातीय गणना रिपोर्ट के बाद हालांकि कई तरह के तर्क और कुतर्क किए जा रहे हैं, लेकिन खासकर अति पिछड़ी जातियों से ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे, संख्यात्मक रूप से छोटे, यहाँ तक कि बहुत छोटे EBC अब तक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रशासन में अपने उचित हिस्सेदारी से वंचित रहे हैं। कहा जाता है कि 2019 के आम चुनाव में भाजपा को 44% OBC का समर्थन मिला था, खासकर उत्तर प्रदेश में। लेकिन विश्लेषकों का मानना ये है कि ये कहीं से इस बार ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक नया जो खेल है वो रच दिया है। दिलचस्प होगा कि सरकार और भाजपा देशव्यापी जाति जनगणना को कराए और नई आर्थिक सर्वेक्षण नीति भी सामने ले आए। अब इस पर देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या
रास्ता अख्तियार करती है। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो नया समीकरण बनाने की कोशिश की है और इस रिपोर्ट के बाद जो जातीय ताना बाना बुना जा रहा है, उसके कारण सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल की संभावनाएं दिख रही हैं। अनुपातिक आरक्षण की मांग को नज़रअंदाज करना कठिन हो सकता है, क्योंकि पुराना युद्ध घोष भी फिर से गूंजने लगेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। कोर्ट के भीतर कोर्ट की मांग भी उठने लगेगी और साथ ही आरक्षण पर भी बहस शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि आरएसएस ने 1983 में ही दलित जातियों तक पहुंचने के लिए अपना सामाजिक समरसता मंच स्थापित किया था। अब ये पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि 2024 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी के लिए टेढ़ी खीर पैदा कर दी है नीतीश कुमार ने। उत्तरी राज्यों में राजनीतिक सद्भाव, समानता, एकता और न्याय के बीच घूमती रही है। हिंदू एकता के नारे ने भाजपा को बढ़त दिलाई है, लेकिन अब सामाजिक न्याय के नारों के बीच ये मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा और आरएसएस चाहे जितना प्रयास कर लें, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये जातीय गणना का रिपोर्ट सामने रखा है, वो तर्कस में एक बड़ा तीर है। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्कस में और भी कई तीर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि चुनाव से पहले जाति सर्वेक्षण के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चुनाव में या अल्प अवधि में क्या होने वाला है, मध्यम और दीर्घकाल में क्या होने वाला है, समानता और न्याय शब्दों को के इर्द गिर्द राजनीति के एक नए व्याकरण का आकार लेना शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि इस व्याकरण में एक बार फिर से विच्छेद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच का ये जंग आखिर किस मुकाम तक पहुंचता है। क्या जातीय सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद जो बिहार में 40 सीटों का तिलिस्म है, जिसमें 2020 कहा जा रहा था, उसमें बढ़त लेंगे नीतीश कुमार या फिर ये उनको उल्टा पड़ेगा? इन्हीं बातों की चर्चा हो रही है और इन चर्चाओं में आप जुड़े रहिएगा। हम भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।